वेनेजुएला के अंदर बहुत ही भयावह अर्थक्वेक आया है ना? तो देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, क्या-क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर किस तरह का अर्थक्वेक आया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक अर्थक्वेक कैसे आता है? तो अर्थक्वेक के लिए जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, उनका मूवमेंट ज़िम्मेदार होता है। द अर्थ आउटर लेयर इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। आउटर लेयर जो है लिथोस्फीयर है। इस लिथोस्फीयर के नीचे मोल्टन स्टेट में एस्थेनोस्फीयर होता है। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है लिथोस्फीयर की। ठीक है, तो ये मूवमेंट तीन तरीके से हो सकता है। पहला हो गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि ये एक क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ से वेव्स आ रही हैं और इनको क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, आस पास पास लेके आ रही है। तो एक समय पे क्या होगा, इन दोनों में टकराव होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, जिसकी डेंसिटी ऊपर कम होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर सेडिमेंट्री रॉक्स मिल गई तो फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थक्वेक आएगा, बहुत तीव्र गति का नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन बाद में बहुत तीव्र गति का आएगा, जिसके लिए ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के लिए दुनिया इंतजार कर रही है। ठीक है, तो हिमालय इसी तरीके से बना है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ है, चाइना की प्लेट चाइना की तरफ से यूरेशियन प्लेट से टकराई है और इंडियन प्लेट नीचे की तरफ चली गई। यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले सी हुआ करता था, जहां आप लोग हिमालय देख रहे हैं वहां पर कभी सी सागर था, उसका नाम था टेथिस सी। तो वो टेथिस सी का जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ फोल्ड होती चली गई और हिमालयाज बने। ठीक है, आज भी इन हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट जो है इट इज सबडक्टिंग अंडर चाइना। तो सबडक्शन बोलते हैं इसको, जहां पर कोई प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है उसको बोलते हैं सबडक्शन। वन प्लेट में गो बिलो अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं सबडक्शन। ठीक है, हिमालय है, जापान है, एंडीज माउंटेन्स हैं अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, है ना? तो ये सारे के सारे कैसे हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बनाती हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक लेके आएंगी। एक हो गई डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंस कैसे होती है, एक ही प्लेट है, इस पर दोनों तरफ क्या लग रहा है, या मान लो दो प्लेट्स भी हैं, इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो अर्थ के अंदर वेव वो है, रेडियो एक्टिव वेव्स है, वो जो फोर्स लगा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। ये दोनों प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं अपने एक दूसरे से। अब दूर दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर वैली बन जाएगी। ये वैली अगर ज्यादा गहरी होगी तो यहाँ से जो मॉल्टन लावा है वो बाहर आएगा, तो यहाँ पे वॉल्केनोज भी हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। पता है, अफ्रीका जो है पूरा का पूरा टूटने वाला है आने वाले कुछ हजार सालों में। ऐसा नहीं कल टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और हजारों साल लाखों साल कई बार लग जाते हैं छोटे छोटे मूवमेंट्स के अंदर। लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। अगर कोई टेक्टोनिक प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रही है तो बहुत तेज मूवमेंट है। 2 सेंटीमीटर जनरली मूवमेंट होता है एक साल के अंदर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये पानी पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी पानी दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, अफ्रीका ही नहीं बल्कि यहां से लेके पूरी एक रिफ्ट वैली है जो कि यहां तक बनी हुई है। और आने वाले समय में ये वाला एरिया पूरा टूट के यहाँ आ जाएगा और इंडिया की प्लेट से टकराएगा। यहाँ पर फिर फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें लगेंगे लाखों करोड़ों साल। ऐसा मत सोचना कि इस जन्म में आपको साउथ इंडिया के अंदर स्कीइंग करने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहलाती है। दुनिया की सबसे लंबी लेक, लेक तंगानिका, ये रिफ्ट वैली के अंदर बनी हुई है। ये पूरा का पूरा ऐसे टूटता जा रहा है, पूरा का पूरा लैंड टूटता जा रहा है रिफ्ट। आप लोगों को फोटोज में दिखाता हूँ तब ज्यादा मजा आएगा आपको। ये दिख रहा है रिफ्ट, धरती टूटती हुई दिख रही है, ऐसे धरती टूट जाती है, पूरी अलग हो जाती है। ये बहुत लंबा इलाका है उधर।
मिडिल ईस्ट से लेके आ रहा है ये पूरा एरिया, और पूरा सोमालियन प्लेट को अलग कर रहा है अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, कितना बड़ा गैप आ गया है धरती में, दिख रहा है आप लोगों को? ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, पूरी की पूरी लेक बन गई है अंदर। तंगानिका लेक दुनिया की सबसे लंबी लेक, विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक रिफ्ट वैली के अंदर है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं और अर्थक्वेक आते हैं। ठीक, अब इन दोनों ही कारणों से वेनेजुएला में अर्थक्वेक नहीं आया। वेनेजुएला में अर्थ आया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, एक तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, दो प्लेट्स आ रही है आपस में टकरा जा रही है, एक नीचे चली जा रही है, एक ऊपर चली जा रही है, एक की दोनों अलग अलग जा रही है तो रिफ्ट वैली बन जा रही है। अब तीसरा है कि जब ऐसे ऐसे घस रही है, आपस में घिस रही है, एक दूसरे के अपोजिट ऐसे मूवमेंट कर रही है, क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से आके ऐसे चिपक जाती है। अब वो फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं हो रही, लेकिन फोर्स जब बिल्टअप होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स मूवमेंट का होगा, तब वो एकदम से मूव करेगी और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। बकायदा जमीन आप लोगों को, अगर आप लोग वीडियोस देखोगे ना, तो आप लोगों को बकायदा जमीन ऐसे खिसकते हुए दिखाई देगी कि अच्छा यहाँ पे जमीन थी और अचानक से ऐसे खिसक के आगे चली गई। क्या है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये ऊपर की तरफ चली गई, ये नीचे की, पूरा मूव होते हुए दिखाई देती है, बकायदा मूव होते हुए ऐसे दिखाई देती है। और ये सबसे खतरनाक होती है, ये सबसे तगड़े अर्थक्वेक लेके आती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लैंड मास आपस में ऐसे घिसता है जिससे कि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा पैदा होती है और अर्थक्वेक बहुत तेज आता है। ठीक है, यही कारण था किसका, वेनेजुएला के अंदर कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के ट्रांसफर्स होने का, घिसने का आपस में। ठीक है, जहां पर अर्थ का क्रस्ट टूटना शुरू हो गया है, उसको बोलेंगे फॉल्ट। और सेस्मिक वेव्स, जो ये वेव्स आती हैं इनको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, किस किस तरह की सेस्मिक वेव्स हो सकती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स। पी वेव्स की खासियत ये होती है कि ये एयर में, मतलब गैसेस में, सॉलिड में, लिक्विड में, तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है पी वेव्स। ठीक है, बहुत तेज ट्रेवल करती है। एस वेव्स केवल सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर सकती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। और सरफेस वेव्स वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती है। ठीक है, ठीक है, कैपिटल को याद रखेंगे, कैराकास। ठीक है, कैपिटल पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम के अंदर वेनेजुएला की, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है कैराकास। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, ला गुएरा स्टेट है। नेचर ऑफ अर्थक्वेक ये याद रखने की जरूरत है, इट वाज डबलेट अर्थक्वेक, दिस इज स्पेशल। क्या होता है डबलेट अर्थक्वेक, वैसे तो जब अर्थक्वेक आता है तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि अर्थक्वेक आया और उसके कुछ सेकंड बाद एक और अर्थक्वेक आता है जो कि कंपैरेटिवली लेसर मैग्नीट्यूड का होता है ना? कभी महसूस किया है ये? ट्रमर्स आते हैं, फिर उसके कुछ सेकंड बाद या 1 मिनट बाद फिर से आता ही है, जिसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट। अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब दो अर्थक्वेक एक साथ आए हाई मैग्नीट्यूड के, तब बोलते हैं उसको डबलेट अर्थक्वेक। तो यहां पर क्या हुआ है, दो अर्थक्वेक एक साथ आए हाई मैग्नीट्यूड के, 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के। ठीक है, मोरू नाम की एक जगह है, उसके पास 22 किलोमीटर अंदर और 10 किलोमीटर अंदर जमीन के ये अर्थक्वेक्स आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा डीप नहीं है, शैलो माना जाएगा। तो शैलो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन है, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, अब जहां पर पहली बार अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के ऊपर जहां पर पहली बार अर्थक्वेक हिट किया, जैसे वेव्स है, वेव्स ही तो चल रही है सारी, तो ये अर्थ है मान लो, इस अर्थ के अंदर यहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ तो इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर। अब क्या होगा, वेव्स निकलनी शुरू होंगी, ये वेव्स निकलनी शुरू हो गई और पहली बार यहां पर वेव्स ने अर्थ के ऊपर हिट किया तो इसको बोलेंगे एपीसेंटर। एपीसेंटर, ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट इस टॉपिक के अंदर? अर्थक्वेक समझ में आया सबको कैसे आता है?